नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी क्लर्क के लिए ये 3 पुस्तकें हैं। पहली बुक है, ये है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। दूसरी है, ये है अपना पेपर सेट, जिसके अंदर 50 पेपर सेट हैं। और तीसरी जो बुक है, ये अपनी डिटेल बुक है, जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर क्लर्क। इसके अंदर लगभग सारा जो सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस है आर्मी क्लर्क का, वो इसमें समाहित है। इसी के साथ इस बुक को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक भाग ग्रामर पोर्शन का है, दूसरा भाग वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन में है। और जो भी इसमें टॉपिक दिए हैं उसके अंदर जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंपल वे से समझाए गए हैं। तो आप इन तीनों बुकों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आज हम इंग्लिश में चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन है, इसके ऊपर अपने 2 या 3 क्वेश्चन आर्मी क्लर्क के अंदर डाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक वर्ड आता है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, ये लगभग एक जैसे वर्ड हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग किया जाता है, इनका जो यूज किया जाता है, वो बिल्कुल अलग अलग है। बिसाइड का जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा हमेशा पोजीशन के लिए, अर्थात स्थिति के लिए। लेकिन जो बिसाइड्स है, इसका प्रयोग किया जाएगा के अलावा या के अतिरिक्त के रूप में। अर्थात जिस वाक्य में के अलावा या के अतिरिक्त की आवाज आएगी, वहां क्या यूज करोगे आप? बिसाइड्स का प्रयोग करोगे। लेकिन जहां स्थिति के लिए आए, आगे पीछे दाएं बाएं का जहां भी जिक्र किया जाए, वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? बिसाइड का। तो देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां दे दिया ही एंड नोज, हिंदी, बिसाइड्स इंग्लिश। ही नोज हिंदी, बिसाइड्स इंग्लिश। यहां 2 चीज अपने पास, हिंदी और इंग्लिश। मैंने अभी कहा है जिस भी वाक्य में के अलावा या के अतिरिक्त की आवाज आए, वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? बिसाइड्स का। तो यहां क्या दे रखा आपको? हिंदी के अलावा। हिंदी के अलावा क्या जानता है? इंग्लिश। तो जिस भी वाक्य में के अलावा की आवृत्ति आ रही है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे बिसाइड्स का। क्लियर? एक एरर का वाक्य और देखिएगा। He eats bananas and beside apples। ये एरर का वाक्य दे रखा आपको। मैंने अभी बताया था आपको, बिसाइड जहां भी आएगा पोजीशन के लिए आएगा, लेकिन यहां उच्चारण किस कार्य है भाई? बनाना के अलावा। बनाना के अलावा किसका प्रयोग कर रहा है वो? एप्पल का। तो यहां के अलावा की आवृत्ति आ रही है, और जिस भी वाक्य में के अलावा की आवृत्ति आती है, वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? बिसाइड्स का। तो अपना जो एरर का वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा भाई? आपका बिसाइड। तो इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? बिसाइड्स का, एस वाले का। क्लियर? अब एक एग्जांपल आप बिसाइड का देखिएगा। जैसे आपको दे दिया, ही इज सीटिंग, he is sitting beside his father। he is sitting beside his father, पिता के साथ में। के साथ में, के समीप में, के आगे दाएं बाएं जहां भी जिक्र किया जाता है, वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? बिसाइड का। और जिस वाक्य में के अलावा या के अतिरिक्त की आवाज आए, वहां हम प्रयोग करेंगे किसका?
बिसाइड्स का। क्लियर? अगला पॉइंट आता है अपना बाय और विद। बाय के द्वारा, बाय का जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा के द्वारा के अर्थ में, लेकिन जो विद होता है भैया इसका उपयोग किया जाता है उपकरण के लिए। किसके लिए करेंगे? उपकरण या इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहां देखिएगा ये अक्सर बाय जो रहेगा वो अक्सर आपका पैसिव वॉइस में रहेगा। जैसे ही कट हिज नेक विद नाइफ, ही कट हिज नेक विद नाइफ। तो यहां देखिएगा किसके द्वारा कार्य किया गया है? नाइफ के द्वारा। जो करने का जो कार्य है, इस काटने का जो कार्य कौन कर रहा है? नाइफ। तो नाइफ का जो प्रयोग है वो किसके रूप में करेंगे भाई? उपकरण के रूप में। किसके रूप में करेंगे? उपकरण के रूप में। तो वहां आप प्रयोग करोगे किसका? विद का। विद की जगह आपको एरर के अंदर बाय का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि एरर रहेगा आपका। जैसे और देखिएगा वाक्य, यहां दे दिया ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय राम विद ए पेन। ए लेटर इज रिटन बाय राम विद ए पेन। तो यहां देखिएगा लिखा गया है किसके द्वारा? राम के द्वारा। लेकिन किससे लिखा है? किससे लिखा है भाई? उपकरण है। तो पेन क्या हो गया आपका? उपकरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और उपकरण के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? विद प्रपोजिशन का। उसी प्रकार से जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है वहां अपना क्या रहेगा भाई? बाय प्रपोजिशन रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपोर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस क्लर्क इत्यादि। इसलिए आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उनका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय में छप कर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। आगे आता अपना एट, ऑन और इन। एट, ऑन और इन। एट का जो प्रयोग है वो किया जाता है हमेशा फिक्स जगह के लिए,
ऑन का प्रयोग किया जाएगा डे और डेट के लिए, डे या डेट के लिए, और इनका जो प्रयोग किया जाएगा भैया वो किया जाएगा मंथ और ईयर के लिए। फिर ध्यान दीजिए, अपने पास 3 वर्ड है ये, एट, ऑन और इन। एट का जो प्रयोग किया जाता है वो फिक्स जगह के लिए किया जाता है, ऑन का जो प्रयोग है वो डे और डेट के लिए, इनका जो प्रयोग है वो किया जाएगा आपका मंथ और ईयर के लिए। जैसे देखिएगा, जैसे आपको दे दिया जाए डे ब्रेक, मिडनाइट, तो वहां क्या रहेगा आपका एट का प्रयोग। क्या रहेगा भाई? एट का प्रयोग। उसी प्रकार से दे दिया जाए आपको संडे है, अब संडे क्या हो गया आपका दिनों का नाम, तो उसके पास क्या हो जाएगा आपका ऑन। उसी प्रकार से मे मंथ और ईयर है, वहां क्या दे दिया आपको, जैसे मई दे दिया, जून दे दिया, या मान कोई भी आपको सन दे दी जाए 1947, तो ये महीनों के नाम हो गए, ये ईयर का नाम हो गया। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन रहेगी वो कौन सी रहेगी भाई? आपकी इन प्रेपोजिशन रहेगी। कौन सी रहेगी? इन प्रेपोजिशन रहेगी। उसके बाद आता आपका एट और इन। एट और इन छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थान के लिए हम प्रयोग करेंगे एट का, और भैया बड़ा स्थान आ रहा है, बड़े स्थान के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? इन का। जैसे यहां दे दिया ही लिव्स एट नारनौल इन हरियाणा। ही लिव्स एट नारनौल इन हरियाणा। तो नारनौल और हरियाणा दोनों के यदि हम कंपेयर करें तो नारनौल क्या रहेगा? अपने लिए छोटा स्थान है, हरियाणा क्या है? बड़ा है। तो बड़े के साथ हमेशा हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? इनका, और छोटे के साथ क्या रहेगा? हमेशा एट रहेगा। क्लियर? आगे आता है अपना इन और इनटू। ये थोड़ा ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा भैया स्थिर अवस्था के लिए। स्थिर अवस्था के लिए क्या रहेगा आपका? इन रहेगा। इनटू का प्रयोग किया जाएगा गति अवस्था के लिए या मूविंग अवस्था के लिए। इन है, इनका प्रयोग किया जाएगा स्थिर अवस्था के लिए, और इनटू है, इनटू का जो प्रयोग है वो किया जाएगा मूविंग अवस्था के लिए। जैसे यहां देखिएगा, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। तो यहां जो स्टूडेंट है उनकी जो अवस्था है वो क्या है? स्थिर अवस्था के अंदर है। तो वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? इनका। लेकिन यदि गति अवस्था में होता, जैसे यहां दे दिया द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द रूम, इनटू द रूम। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस है ये किसी बार आपका गति अवस्था में, ये सेंटेंस है वो किसी बार आपका स्थिर अवस्था में। जब गति में रहेगा तो अपने पास इनटू का प्रयोग, जब स्थिर में रहेगा तो अपने पास क्या रहेगा भाई? इन का प्रयोग। इसी प्रकार से इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है अपने पास, इंटर। क्या है? इंटर। इंटर के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहां इंटर के लिए 2 प्रयोग रहेंगे। क्या भाई? यदि इसका प्रयोग प्रवेश के लिए किया जाए, इसका प्रयोग प्रवेश के लिए किया जाता है तो इसके साथ में नो प्रेपोजिशन रहेगी। और यदि इसका प्रयोग भैया सहमति या एग्रीमेंट के लिए किया जाता है, सहमति के लिए किया जाता है, तो क्या रहेगा वहां पर? इनटू का प्रयोग। फिर ध्यान दीजिए,
इंटर जो वर्ब है इसके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि इसका प्रयोग एग्रीमेंट के लिए किया जाए तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका भाई, इनटू का। जैसे यहां दे दिया ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम। तो यहां जो इंटर का प्रयोग किया गया है किसके लिए आया है, प्रवेश के लिए आया है। तो यहां जो वर्ड रहेगा भैया अपना नो प्रेपोजिशन का रहेगा, क्लियर। लेकिन यदि ये सेंटेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, जैसे याद है द बस entered into the bus stand and stopped for some time and stopped for some time। तो यहां देखिएगा, यदि अपने पास वाक्य यहां तक होता तो हम यहां भी इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कह रहा बस ने प्रवेश किया है और कुछ समय के लिए क्या रुकी भाई, वो रुकी है, कुछ समय के लिए रुकी है, उसका एग्रीमेंट था इसलिए रुकी है। तो यहां हम इंटर के साथ प्रयोग करेंगे किसका भैया, इंटू का। तो फिर ध्यान दीजिए, यदि किसी भी वाक्य में इंटर आ रहा है और इंटर का प्रयोग हम प्रवेश के लिए करते हैं तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन, लेकिन यदि इंटर के साथ एग्रीमेंट के लिए सेंटेंस दे रखा है तो इंटर के साथ आप प्रयोग करोगे किसका, इनटू का। आगे देखिएगा, अपने पास ये जो वर्ड है, जैसे मॉर्निंग दे दिया आपको, इवनिंग दे दिया या आफ्टरनून दे दिया। इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, तो इनके साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा क्या, इन प्रेपोजिशन का। ही केम इन द मॉर्निंग, ही केम इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग है, इवनिंग है या आफ्टरनून है, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, इन प्रेपोजिशन का। लेकिन ये थोड़ा अपवाद का, किसी भी वाक्य में यदि आपको क्या दे दिया जाए, टुमारो दे दिया जाए या यस्टरडे दे दिया जाए और इनके साथ आपका इवनिंग दे दिया जाए या मॉर्निंग दे दिया जाए, इन वर्ड्स के साथ क्या है, इवनिंग या मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग या दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आ जाएं तो इनके साथ भाई हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात नो प्रेपोजिशन। जैसे यहां दे दिया ही केम एट दिस इवनिंग या दैट इवनिंग, तो यहां क्या दे दिया आपको, दिस दे दिया है, क्या दे दिया भाई, दिस। तो दिस के साथ क्या रहेगा आपका, नो प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखिए, किसी भी वाक्य में यदि इवनिंग आ रहा है, मॉर्निंग आ रहा है, आफ्टरनून आ रहा है, तो उसके साथ में इन प्रेपोजिशन रहेगी। लेकिन यदि उनसे पहले यस्टरडे है, टुमारो है, दिस है या दैट का प्रयोग किया जाए तो उनके साथ हम किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। आगे चलिएगा, अगला पॉइंट आता है ऑन और ऑन टू। ऑन टू भी हो सकता है और आपका अपॉन भी हो सकता है। ऑन टू और अपॉन में इसका जो प्रयोग किया जाएगा वही स्थिर अवस्था के लिए, ऑन का जो प्रयोग रहेगा वो स्थिर अवस्था के लिए या कह सकते हो आप स्पर्श अवस्था के लिए। ऑन का जो प्रयोग है स्थिर अवस्था या स्पर्श अवस्था के लिए करते हैं, लेकिन यदि ऑन या ऑन टू आ रहा है तो इसका जो प्रयोग है भैया वो किया जाएगा हमेशा गति अवस्था के लिए। किसके लिए करेंगे हम, गति अवस्था के लिए। क्लियर। तो यहां देखिएगा आप, यहां दे दिया आपको द डॉग इज
स्लीपिंग या लेइंग ऑन द फ्लोर या ऑन द टेबल। क्या दे दिया? ऑन द फ्लोर या ऑन द टेबल। भाई टेबल के पर सो रहा है, मैट के पर सो रहा है, फर्श के पर सो रहा है, तो वहां क्या है? उसका स्पर्श अवस्था है। क्या रहेगी भैया? स्पर्श अवस्था है। और स्पर्श अवस्था के लिए हम हमेशा प्रयोग करेंगे किसका? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे भैया? ऑन का प्रयोग। क्लियर? उसी प्रकार से यदि गति में है, किसमें दे दिया आपको? गति में। जैसे ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, या अपॉन भी हो सकता है, दोनों सेम वर्ड है ये। ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, जंप कर रहा है किसके ऊपर? ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां आपको एरर डाल सकता है। द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द, तो यहां ऑन है तो इसकी जगह एरर में आपको ऑन टू दे सकता है। यहां गति अवस्था में है तो यहां आपको ऑन टू की जगह आपको ऑन दे सकता है। तो ये आपस में कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन कहलाती है ये। तो ध्यान रखिएगा, यदि स्पर्श अवस्था के लिए है तो भैया वहां पर ऑन रहेगा, गति अवस्था के लिए आता तो वहां पर आपका ऑन टू रहेगा। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे पॉइंट आता है अपना अलोंग और एक्रॉस। अलोंग और एक्रॉस। देखो यहां नाम से स्पष्ट क्रॉस करना, आर पार। जिस भी वाक्य में के साथ की आवाज आए, किसकी आवाज आए भाई? के साथ। और जिस वाक्य में क्या है? आर पार, जिसको आप कहोगे क्रॉस करना। ये जो मेन वर्ड है दोनों, अलोंग और एक्रॉस, ये आप वर्ब से ही पहचान जाओगे। ये सारा डिपेंड करेगा वर्ब के ऊपर। जैसे यहां दे दिया ही वॉक्स along the road, he walks along the road। उसी प्रकार से यहां दे दिया भैया he can swim across the river, he can swim across the river। तो यहां दोनों सेंटेंस देखेगा आप, यहां across दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ आपको? along। वो चल रहा है, किसके साथ साथ चल रहा है? और रोड के साथ साथ। रोड को आर पार कोई कर रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, तो आप वहां प्रयोग करोगे भैया किसका? अलोंग का। उसी प्रकार से यहां जो वर्ड है वो दे दे आपको कैन स्विम, तैर रहा है। तैर रहेगा तो क्या करेगा? एक सिरे से दूसरे सिरे पर, एक सिरे से कहां जा रहा है? वो दूसरे सिरे के ऊपर जा रहा है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? एक्रॉस का। किसका प्रयोग करेंगे? एक्रॉस का। तो ही वॉक अलोंग द रोड, ही कैन स्विम एक्रॉस द रिवर। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद आता है अपने पास सिंस और फॉर। सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। सिंस और फॉर जहां भी रहेंगे भैया, इसका जो प्रयोग है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा। इसका जो प्रयोग है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, अब ये दोनों वर्ब यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रही है तो किसका प्रयोग कहाँ रहेगा? इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है बेटा यूनिट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं हम? यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब किसका प्रयोग कहाँ करते हैं वो ध्यान दीजिए। जहां भी फोर आ रहा है, फोर के लिए जो समय की इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। उसके बाद रहेगी भैया आपकी मिनट, उसके बाद आवर, उसके बाद रहेगा आपका वीक, वीक के बाद में मंथ, मंथ के बाद में ईयर, ईयर के बाद डिकेड, डिकेड के बाद में आपकी सेंचुरी।
किसी भी वाक्य में यदि ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो बेटा इनके साथ में हम हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, फोर का। जैसे अपने पास वाक्य देखिएगा, ही इज रीडिंग हेयर फॉर 3 years, ही इज रीडिंग। अब यहां देखो फोर तो सही यहां दे दिया, सही है आपका, लेकिन मैंने कहा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहां जो एरर दे दिया आपको, कहां दे दिया भैया ये, तो इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा ही हैज बीन रीडिंग। क्लियर? तो यहां इस प्रकार के वाक्यों में आपको टेंस में भी एरर डाल सकता है और आपकी जो प्रेपोजिशन है उसमें भी एरर डाल सकता है। और देखिएगा वाक्य, यानी दा ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 hours। कितने घंटे से खाना खा रहा है भाई वो? 2 घंटे से। तो यहां फोर का प्रयोग और उसी के साथ अपना जो टेंस है वो भी कौन सा रहेगा आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस रहेगा भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। देखिएगा यहां पर और भी, अब देखिएगा यदि इनका नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दिया जाए भाई? जैसे सेकंड है, सेकंड का कोई नाम नहीं है, मिनट का भी नहीं है, आवर का भी, वीक का भी नहीं है, मंथ का है। जैसे आपको दे दिया जाए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, उसी प्रकार से ईयर का नाम दे दिया जाए। जैसे 1950, 1960 डिकेड है, 90 का दशक, 80 का दशक सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। इस प्रकार से पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए आपको, तो वहां हम प्रयोग करेंगे सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। जैसे यहां दे दिया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। क्या दे दिया भाई यहां पर? सिंस। अब नाम दे दिया किसका? डे का नाम दे दिया आपको। किसका नाम दे दिया? डे। तो डे भी इसी में रहेगा। तो यहां मंडे है, मंडे क्या है? नाम है, नाम है तो क्या रहेगा आपका? सिंस। यदि यहां पर मंडे की जगह मिलती है आपको क्या? फॉर 2 hours। क्या देता है यहां पर? 2 hours। तो यहां क्या दे दिया आपको? 2 hours, 2 घंटे से। तो उसके साथ क्या रहेगा आपका? 4 रहेगा। जब निश्चित समय आ जाए तो उसके साथ सिंस, अनिश्चित आएगा तो उसके साथ में 4 का प्रयोग। आगे चलेगा, आगे अपने पास इन और ऑन का प्रयोग बैठने की स्थिति के अंदर। जैसे चेयर दे दिया जाए आपको, या आर्म चेयर है, चेयर है, आर्म चेयर है, आर्म सोफा है, तो इनके साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका? इनका। किसका प्रयोग करोगे आप? इनका। उसी प्रकार से यदि यहां पर दे दिया जाए क्या आपको? स्टूल दे दिया जाए या अनआर्म चेयर दे दिया जाए, अनआर्म सोफा दे दिया जाए, तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? ऑन का। चेयर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे यहां दे दिया ही इज सीटिंग चेयर, तो यहां आपको एट भी मिलेगा, ऑन भी रहेगा और इन भी रहेगा। लेकिन चेयर दिया है तो चेयर के लिए हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? इन का। तो ही इज सिटिंग या ही सट इन ए चेयर, तो ही इज सिटिंग इन ए चेयर। क्लियर?
तो चेयर जहां भी आ रहा है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, इनका। स्टूल आ रहा है, एन आर्म चेयर आ रहा है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका, ओन का। क्लियर। उसी प्रकार से कुछ वर्ड्स है, जैसे रीच है, ऑर्डर है, डिस्कस है, रिजेंबल है। तो ये काफी वर्ड ऐसे हैं, यदि इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे भाई, प्रेपोजिशन का। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, द ट्रेन had left before I reached at the station. The train had left before I reached at the station. ये वाक्य दे दिया आपको। अब यहां बिफोर से जोड़ा, लेकिन वर्ड क्या दे दिया आपको, अ रीच। क्या दे दिया, रीच। और रीच के साथ प्रेपोजिशन क्या दे दी भाई आपको, एट। तो रीच है, रिजेंबल है, ऑर्डर है, डिस्कस है, तो इनके सिंपैथाइज है, इनके साथ हम किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है डाई। डाई एक वर्ब है और इसके साथ हम ऑफ, फ्रॉम, फॉर और इन, डाई के साथ हम 4 प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डाई का जो प्रयोग है ऑफ कब आएगा, जब बीमारी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, बीमारी के लिए। जब इसका प्रयोग बीमारी के लिए आएगा तो वहां रहेगा डाई ऑफ। बीमारी के कारण के लिए आएगा, बीमारी के कारण के लिए आएगा तो फ्रॉम। सामाजिक या देश हित में रहेगा तो वहां रहेगा फॉर। और कोई भी आकस्मिक आकस्मिक कोई भी घटना हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं भैया किसका, तो अक्सर इसके पर तो कोई भी, क्योंकि नेगेशन में कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली अपने आर्मी क्लर्क में प्रयोग पूछा जाता है ऑफ और फ्रॉम के ऊपर। जैसे यहां दे दिया, और फ्रॉम में बीमारी के कारण के लिए आप ध्यान दोगे वहां मिलेगा आपको ओवर ईटिंग। क्या रहेगा, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग या वाउंड्स। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आ जाएं तो इनके साथ हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, फ्रॉम का। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। जैसे देखिएगा, ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोलेरा। तो ऑफ का प्रयोग किया गया, यहाँ पर क्या दे दिया भाई आपको, बीमारी है, तो बीमारी के साथ क्या रहेगा आपका, ऑफ। उसी प्रकार से ये दे दिया जाए आपको, ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, ही डाइड फॉर ओवर ड्रिंकिंग। तो यहां फ्रॉम दिया है किसके लिए भाई, वो एक्सपायर होगा किसकी वजह से, ज्यादा पीने की वजह से, तो कारण दे दिया। तो कारण है भैया, वहां हम प्रयोग करते हैं किसका, फ्रॉम का। उसी प्रकार से कोई भी सामाजिक हित के लिए कार्य किया जाएगा तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ही डाइड फॉर हिज कंट्री टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, एजुकेशन, स्लेवरी, कोई भी रीजन है तो उसके लिए क्या रहेगा आपका, फॉर रहेगा। क्लियर।
अगला पॉइंट आता है मेक। मेक या मेड, फर्स्ट फॉर्म मेक रहेगी, सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, मेड। तो इसके साथ भी 4 ही प्रेपोजिशन लगती है, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड बाय या मेड इन। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड बाय या मेड इन। कोई भी वाक्य है जहां पर मेड ऑफ आएगा तो आप साइंस की भाषा में जिसको आप फिजिकल चेंजमेंट बोलते हो, कोई भी पदार्थ है या वस्तु, कोई पदार्थ या वस्तु दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके, उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके। अर्थात कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, यदि टूट फूट जाए तो दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त की जा सके, तो वहां हमेशा हम प्रयोग करेंगे भैया मेड ऑफ का। दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त न की जा सके तो वहां हम प्रयोग करेंगे मेड फ्रॉम का। जैसे वाक्य देखिएगा, एंड दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है, तो दोबारा से हम लकड़ी की बना सकते हैं, तो उसके साथ क्या रहेगा भैया, मेड के साथ में ऑफ रहेगा। तो कोई पदार्थ दोबारा उसी अवस्था में, या मान लो ये दे दिया जाए आपको, दिस रिंग, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अंगूठी किसकी बनी हुई है, सोने की, तो सोने को दोबारा से गलाकर उसका आकार बड़ा भी किया जा सकता है, उसका आकार छोटा भी किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, ऑफ का। अर्थात कोई भी पदार्थ दोबारा उसी अवस्था में आ जाए तो वहां रहेगा अपना मेड ऑफ। दोबारा उसी अवस्था में न प्राप्त किया जा सके तो वहां रहेगा मेड फ्रॉम। क्या रहेगा, मेड फ्रॉम। जैसे देखिएगा, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। भाई दही है, दही बनता किससे है, दूध से। दूध से तो बना है क्या, दही। क्या दही को आप दोबारा से दूध में कन्वर्ट कर दोगे, क्या नहीं किया जा सकता। अर्थात दोबारा उसी अवस्था में हम उसको नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका भैया, फ्रॉम का। किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का प्रयोग। क्लियर। उसका आगे आता है मेड बाय। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे मेड बाय का। जैसे ये दे दिया आपको, दिस चेयर इज मेड बाय राम। दिस चेयर इज मेड बाय राम। ये जो कुर्सी है ये बनाई गई है किसके द्वारा, राम के द्वारा। दिस चेयर इज मेड बाय राम। ये कुर्सी है किसके द्वारा बनाई गई है, राम के द्वारा। तो वहां हम प्रयोग करेंगे भैया मेड बाय का। उसी प्रकार से मेड इन होता है, कोई भी पदार्थ या वस्तु जिस जगह के ऊपर, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहां बनाई जाती है, वहां हम प्रयोग करेंगे मेड इन का। जैसे दे दे आपको, दिस पेन इज मेड इन इंडिया। दिस पेन इज मेड इन इंडिया। ये जो पेन है ये बनाया गया है, कहाँ बनाया गया भाई, इंडिया के अंदर। तो ऐसी अवस्था के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, इनका। तो फिर ध्यान दीजिए, मेड है, मेड के साथ में 4 प्रेपोजिशन रहेंगी। एक रहेगी मेड ऑफ, दूसरी रहेगी भाई मेड फ्रॉम, तीसरी रहेगी मेड बाय और चौथी रहेगी मेड इन। मेड ऑफ रहेगी कोई पदार्थ है दोबारा उसी अवस्था में आ जाए। मेड फ्रॉम रहेगा कोई पदार्थ दोबारा उसी अवस्था में न आ सके।
मेड बाय रहेगा जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ बनाया गया है, और मेड इन रहेगा कोई भी पदार्थ जहां पर बनाया गया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे भैया किसका, मेड इन का। तो ये थे अपने प्रीपोजिशन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक के ऊपर आने वाले या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है ये एरर टाइप का दिया है। जो प्रीपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, एरर में भी आ सकता है, और आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डाला गया आपका एरर का। तो यहां ध्यान दीजिए, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपको 4 भागों में बांटा गया है। 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर, उसमें से एक भाग में क्या है, एरर है। इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर, जिसमें एरर है उस पार्ट को आपको शो करना है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर नो एरर। कोप, कोप के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कोप के साथ क्या रहेगा, विद प्रीपोजिशन। लेकिन अपने पास क्या दे दी भैया, यहां पर अप दे रखा, कोप अप। तो एरर जो रहेगा वो रहेगा अपना बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आओ। ये कह रहा वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस इश्यू नो एरर। मैंने अभी बताया था आपको, डिस्कस है, रिजेंबल है, रीच है, ऑर्डर है, टेल है, इनके साथ एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो इनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां क्या दे दिया भैया आपको, अबाउट दे रखा है, तो यहां प्रीपोजिशन अबाउट नहीं आएगी। तो अपना जो एरर रहेगा वो एरर क्या रहेगा आपका, बी फॉर बॉल। क्या रहेगा, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 3, जहां दे दिया ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। तो यहां जो अपना एरर रहेगा वो भी क्या रहेगा भाई, अपना बी फॉर बॉल। क्या रहेगा, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 4, वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। तो सिंपैथाइज है भैया, इसके साथ भी हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपैथाइज के साथ भी हम किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5, यहां दे दिया प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। तो टेल है, टेल के साथ क्या दे दिया आपको, टू। टेल के साथ क्या दे दिया है, मैंने अभी बताया था आपको, टेल दे दिया जाए, या आपको ऑर्डर दे दिया जाए, या रीच दे दिया जाए, तो इनके साथ आपको नो प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी भाई, नो प्रीपोजिशन। तो यहां क्या रहेगा अपने पास, टू नहीं आएगा। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना बी फॉर बॉल। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, अपना बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 6, despite of continuing pain she worked at her temporary summer job most of this week, no error। एक वर्ड रहेगा अपने पास despite, एक रहेगा in spite। ये दोनों वर्ड है। इन स्पाइट के साथ हमेशा प्रयोग करोगे ऑफ का, डेस्पाइट के साथ क्या रहेगा भैया, नो प्रीपोजिशन। डेस्पाइट वर्ड आएगा तो उसके साथ में ऑफ नहीं आएगा। इन स्पाइट आता है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, ऑफ का। तो यहां अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वहां क्या दे दिया भैया आपको, ऑफ, डेस्पाइट ऑफ। तो डेस्पाइट के साथ क्या नहीं आएगा आपका, ऑफ नहीं आएगा। तो अपना जो एरर का रहेगा
वो कौन सा पार्ट है अपना, ए फॉर एप्पल। कौन सा रहेगा, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया आपको आफ्टर ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड इनटू रूम नेक्स्ट टू द किचन। मैंने अभी कम समझाया था आपको, इंटर वर्ड आ रहा है। इंटर का प्रयोग यदि प्रवेश के लिए किया जा रहा है तो उसके साथ भाई नो प्रेपोजिशन। यदि सहमति के लिए आ रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, सहमति के लिए आ रहा है, तो वहां रहेगा अपना इनटू का प्रयोग। किसका रहेगा, तो यहां देखो इंटर रूम में प्रवेश कर रहा है, रूम में प्रवेश के लिए आ रहा है यहां पर, तो प्रवेश के लिए आ रहा है तो बेटा वहां पर क्या रहेगा आपका, नो प्रेपोजिशन। तो फिर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर है, इंटर का प्रयोग यदि प्रवेश के लिए आ रहा है नो प्रेपोजिशन, एग्रीमेंट के लिए आ रहा है, सहमति के लिए आ रहा है, तो वहां इनटू का प्रयोग। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 8, he will not listen what you say, no error। लिसन जहां भी आ जाए, लिसन के साथ क्या रहेगा भाई, टू रहेगा, और हियर आ जाए तो हियर से पहले टू रहेगा। तो लिसन के साथ क्या प्रीपोजिशन चाहिए आपको, टू, लेकिन अपने पास लिसन के साथ क्या नहीं दे रखा है, तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, बी फॉर बॉल। ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। क्वेश्चन नंबर 9, she has been teaching the same lesson since 5 days। डेज, यदि डेज दे दिया आपको और इसका नाम नहीं है तो बेटा इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, फोर का। और यदि डेज की जगह जैसे आपको दे दिया जाए क्या, मंडे है या ट्यूसडे है, तो इनके साथ क्या रहेगा अपना, सिंस रहेगा। क्या रहेगा, सिंस। लेकिन याद है दिया 5 डे, अनिश्चित समय है, 5 दिन, कौन से 5 दिन, फिक्स नहीं है, तो यहां अपना जो एरर रहेगा वो सिंस के ऊपर रहेगा, और इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे किसका भाई, फोर का। किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। क्लियर। तो यहां जो एरर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, he is still suffering, suffering के with shock at the damage of his dear friend। तो सफरिंग आ रहा है, तो सफरिंग के साथ फिक्स वर्ड है अपना क्या भैया, फ्रॉम। सफरिंग के साथ क्या रहेगा, फ्रॉम रहेगा। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा, ए फॉर एप्पल। उसी प्रकार से आगे ये एरर टाइप में दे दिया आपको, fill in the blanks with appropriate preposition। It is superior, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर आई ओ आर आ रहा है। क्या दे रखा है, आई ओ आर। सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, पेरियर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है। तो आई ओ आर आ रहा है तो उसके साथ फिक्स वर्ड है क्या, टू, और टू के बाद भाई हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। आई ओ आर आ रहा है, आई ओ आर के साथ क्या रहेगा, टू रहेगा, और टू के बाद क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां भी देखिए क्या दे रखा है आपको, आई ओ आर। क्या दे रखा है, तो 4 ऑप्शन है, देन है, टू है, अबाउट है और विद है। तो अपना क्या रहेगा आंसर, बी फॉर बॉल। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर रहेगा भैया बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 12, द डॉग इज लेइंग डैश द फ्लोर, ओवर है, अबो है, अपॉन है, ऑन है। देखो इसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो स्पर्श अवस्था के लिए है। स्पर्श अवस्था, वो भी किसके लिए भाई, ऊपर के लिए। ऊपर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका भी करते हैं। ओवर, पहुंच से दूर, ओवर का प्रयोग कहां करेंगे, पहुंच से दूर के लिए ओवर रहेगा।
अपॉन का प्रयोग करेंगे गति के लिए, मूविंग अवस्था के लिए, अब वो भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन ऑन का जो प्रयोग है वो करते हैं हम स्पर्श अवस्था के लिए। किसके लिए करते हैं भाई? स्पर्श अवस्था, और वो भी किसके लिए? ऊपर के लिए। तो यहां जो आंसर रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 12 का वो रहेगा D4 डॉग। क्वेश्चन नंबर 13, ही गोज टू द ऑफिस, ही गोज टू द ऑफिस ए फुट। क्या दे दिया? फुट। तो यहां बाय है, अपॉन है, ऑन है, फ्रॉम है, तो ऑन फुट। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? D4 डॉग। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका D4 डॉग। क्वेश्चन नंबर 14, हैज द ट्रेन अराइव्ड, हैज द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन। तो यहां दे दिया इन, टू, एट और 4। तो यहां क्या रहेगा आपका? एट। अराइव्ड के साथ में एट रहेगा, रीच के साथ में नो प्रेपोजिशन रहेगी। तो यहां आंसर रहेगा भैया क्वेश्चन नंबर 14 का वो रहेगा आपका B4 बॉल। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज ए स्कूटर। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज ए कार ए स्कूटर। तो के अलावा मैंने आपको समझाया था, जिस भी वाक्य में के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त की आवाज आए तो वहां हम प्रयोग करते हैं भैया बिसाइड्स का। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर रहेगा आपका बिसाइड्स। क्या रहेगा? बिसाइड्स। तो ये थे अपने प्रेपोजिशन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के रिलेटेड, उसका आपने अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।